फिर से ये कनेक्ट करना पड़ रहा है, एक मिनट है। ओके। ओके गाइस, सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने एडमिन पार्ट को कंप्लीट किया था, राइट? सो अभी तक हमने सेल्सफोर्स में कंप्लीट एडमिन पार्ट कवर कर लिया है। एंड एडमिन में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया, राइट? सो बेसिक जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट किया है एडमिन पार्ट के अंदर। सो देखिए, ये सभी पार्ट्स हमने एडमिन में इम्प्लीमेंट किया है। अभी आपको अच्छे से अपने ऑर्ग में भी इम्प्लीमेंट करना है जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया था हमारे क्लास के अंदर, प्लस उसका थ्योरी आपको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इसमें सिनारियो बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट जो हमें अभी स्टार्ट करना है वो है हमारा डेवलपमेंट पार्ट। अब देखो, तो सेल्सफोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर होता है तो उस सॉफ्टवेयर में मेनली हम इन तीन लेयर्स पे काम करते हैं, जो है फ्रंट एंड, राइट? सो फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस, राइट? अब सेल्सफोर्स में भी हमें इन तीनों लेयर पे ही काम करना है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। बट सेल्सफोर्स के अंदर हमें इन पे काम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कॉन्फ़िगरेशन का। सो हमने कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट किया। हमने फ्रंट एंड भी डिजाइन किया, राइट? हमने फ्रंट एंड पार्ट को भी इंप्लीमेंट किया, जैसे कि यूआई कस्टमाइजेशन, राइट? हमने यूआई कस्टमाइजेशन के थ्रू फ्रंट एंड को चेंज किया। हमने पेज लेआउट्स बनाए, राइट? पेज लेआउट्स हमने बनाए। हमने अगेन यहाँ पर बटन्स, एक्शंस, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किया। बैकएंड की बात करें तो हमने यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स अप्लाई किए कि वैलिडेशन रूल कैसे वर्क करेगा। हमने ऑटोमेशन टूल्स बनाए कि जैसे रिकॉर्ड इंसर्टर आए सो ऑटोमेटिकली कैसे कोई एक्शन परफॉर्म हो सकती है। डेटाबेस की अगर हमने बात करें तो हमने यहाँ पर प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स बनाए, राइट? हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया डेटाबेस के अंदर। ये सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट किया है विदाउट एनी कोडिंग। सो यहां पर जो एप्लीकेशन है ये आपस में इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं कि हमें तीनों अलग अलग चीजें बनानी है आपस में दिन बाद में उसको कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है, हम सिर्फ उसके अंदर कस्टमाइज कर रहे थे। फ्रंट एंड ऑलरेडी बना हुआ है, बैक एंड ऑलरेडी बना हुआ है, डेटाबेस भी है। बस हमें जो नई चीजें उसके अंदर इंप्लीमेंट करना है हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। सो जो भी हम इंप्लीमेंट करें तुरंत हमारे पास वो रिफ्लेक्ट होने लग रहा है, करेक्ट? अब वैसे ही जो चीजें सेल्सफोर्स के अंदर अब इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, ऐसी काफी सारी चीजें हमें रिक्वायरमेंट मिलेंगी जब हम इंडस्ट्री में काम करेंगे। सो हमने तो देखा कि कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किया है, फ्रंट एंड में भी चेंजेस किए, बैक एंड में भी चेंजेस किए, डेटाबेस में भी। लेकिन जो काम हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कर रहे हैं वो लिमिटेड है। और जब इंडस्ट्री में हमें रिक्वायरमेंट आती है तो वो इससे ज्यादा ही रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी। तो उसके लिए अब हमें आना होगा सेकेंड पार्ट पे, जो है हमारा कस्टमाइजेशन पार्ट। कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट। सो कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट, राइट? अब हमें डेवलपमेंट यहां पर करना है, कस्टम कोड लिखना है। कोडिंग के थ्रू फिर हमें फ्रंट एंड को चेंज करना है, बैक एंड में चीजें इंप्लीमेंट करना है, डेटाबेस में भी हमें डेटा एक्सेस करना है, डेटा रिमूव करना है, डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना है। तो ये सारी चीजें अब हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। सो देखो, हम डेवलपमेंट में क्या क्या यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रंट एंड पार्ट में, सो फ्रंट एंड में अगेन सेम आपको HTML से ही स्टार्ट करना है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसका, बहुत एडवांस लेवल नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, इसका बेसिक नॉलेज हमें चाहिए। देन कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ओरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। ओरा भी अभी यूज नहीं होता है नई रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आपको नई रिक्वायरमेंट आती है तो आपको सिर्फ LWC का ही यूज करना है। बैकएंड की अगर हम बात करें, सो बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूज करनी है वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्लीट हमारा लॉजिक पार्ट सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग में ही होगा।
जितना भी हम कंट्रोलर यहाँ पर डिजाइन करेंगे, बैकएंड में जितना भी कोड लिखेंगे, सभी डेवलपमेंट पार्ट हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यही मेन हमारा बैकबोन होने वाला है हमारे इस सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का, राइट। और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अब देखो ऑब्जेक्ट्स तो आप यूआई से ही क्रिएट करोगे, रिलेशनशिप भी आप यूआई से बनाओगे, फील्ड्स भी आप वही से बनाओगे। हमें कोडिंग के अंदर सिर्फ डेटा को एक्सेस करना है या डेटा पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, उसको चेंज करना है। सो हम यहां पर यूज करते हैं एसओक्यूएल, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, राइट। एंड दूसरा है एसओएसएल, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज, ये यूज होता है डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। बट जब भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे, हमारी शुरुआत कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से ही होगा। हमें डेटा को कॉन्फ़िगर करना है, हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, हमें उसमें रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, देन हमें यहां पर उसके लिए यूआई कस्टमाइज करना पड़ता है, देन वैलिडेशन रूल्स एंड ऑटोमेशंस। एंड अब वो ऑटोमेशंस या वैलिडेशंस या कॉन्फ़िगरेशन आपका सिर्फ यूआई के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता, सिर्फ एडमिन पार्ट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता। उसे लिए हमें डेवलपमेंट पार्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती है जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। सो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन आपकी जो एडमिन पार्ट की जो ओपनिंग्स है वो काफी लिमिटेड है। एडमिन नॉलेज से आपको जॉब मिलना आसान नहीं होगा अगर आप सिर्फ एडमिन के थ्रू अगर मार्केट में जाते हो जॉब लेने के लिए। सो डेवलपमेंट नॉलेज बहुत जरूरी है। और अभी के टाइम पर इंडस्ट्री में आपकी प्रॉपर कोडिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो, तो जो आपके कंप्लीट डेवलपमेंट का जो बैकबोन होने वाला है वो है आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग। सो इसको अच्छे से आपको समझना है। सो अभी हम डेवलपमेंट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग, ताकि उसके बाद आपको डेवलपमेंट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग कंप्लीट करेंगे, देन हम ट्रिगर पार्ट को स्टार्ट करेंगे, देन असिंक्रोनस अपेक्स। अब डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फिर हम जाएंगे इंटीग्रेशन, औरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, राइट। काफी सारी नई चीजें होने वाली है। लेकिन अपेक्स प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, और जो नई चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये कोडिंग आपको नहीं आने वाली। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कोडिंग बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस आपको डेली करना है। ठीक है, अब देखो, हम बात करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, राइट। अपेक्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम कह रहे हैं कि अपेक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो बहुत बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में, हम पहले समझते हैं कि एक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। लैंग्वेज होता है एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम और आप आपस में बात कर पा रहे हैं, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को शेयर कर पा रहे हैं, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। अब विदाउट लैंग्वेज कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। अब अगर दो पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं, सो इन दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। एक ऐसी लैंग्वेज जो दोनों को आती हो, ये बहुत जरूरी है। तभी जाके ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो लैंग्वेज का काम होता है कम्युनिकेशन। अब अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। बट इसका काम क्या है? क्योंकि हम कंप्यूटर से काम निकलवाना चाहते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास करेंगे, कंप्यूटर उस हिसाब से वर्क करता है, क्योंकि वो खुद से काम नहीं कर सकता। हम जैसा उसको बताएंगे वो उसी तरीके से वर्क करेगा। तो हमें अब बात करना है, हमें कंप्यूटर को बताना है कि हम क्या चाहते हैं। सो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो कंप्यूटर्स के साथ। सो आपको तो लैंग्वेज आती है हिंदी, आपको लैंग्वेज आती है मराठी, आपको लैंग्वेज आती है इंग्लिश, बट आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर्स के साथ बात करो।
सो कंप्यूटर्स को तो ये लैंग्वेजेस नहीं आती। कंप्यूटर्स को लैंग्वेज आती है बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 1 0 1 के फॉर्मेट में होती है, राइट, 0 1 फॉर्मेट। बट हमने तो अभी तक कभी कंप्यूटर्स के सामने ऐसे 0 1 0 1 में कोड नहीं किया। हमने तो जितना भी अभी तक इंप्लीमेंट किया है हिंदी इंग्लिश या मराठी में ही लिखा है। लेकिन कंप्यूटर्स जो है वो इंटरनली सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं वो उसे इंटरनली बाइनरी में ही कन्वर्ट करता है। एंड देन जो आउटपुट वो जनरेट करता है उस आउटपुट को अगेन वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में हमें रिटर्न करता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम जिस लैंग्वेज में उसको बात कर रहे हैं वो भी हमें उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करता है। बट इंटरनली काफी सारी चीजें यहां पर वर्क करती है, क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रक्शन उसको पास करते हैं अभी वो सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स में है ज्यादातर। क्योंकि वो क्या है, एक जैसे अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसको हम कहते हैं हाई लेवल, जो है जैसे कि C C++ जावा, राइट, पाइथन, राइट, जैसे कि अपेक्स। ये जितने भी लैंग्वेज जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, राइट, क्योंकि इन सभी में जो कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं, जो अल्फाबेट यूज करते हैं, वो सभी इंग्लिश कैरेक्टर्स है, राइट। और ये सभी इनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर इसको समझता कैसे है, क्योंकि उसको तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। बट इंटरनली यहां पर वर्क करते हैं ट्रांसलेटर्स। यहां पे वर्क करते हैं ट्रांसलेटर्स। अब इन ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। लो लेवल मींस अगेन मशीन लैंग्वेज 0 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। देन वो आउटपुट जनरेट करता है और अगेन उस आउटपुट को सेम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सो इसीलिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इजी है, जैसे कि हम कोई लैंग्वेज सीखते एक नॉर्मल लैंग्वेज, वैसे ही ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब जैसे हमारी लैंग्वेज में हमें पहले ग्रामर सीखना होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग हमें समझना होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप डायरेक्टली अगर कोड लिखने के लिए जाओगे या आप उसको प्रोग्राम बनाने के लिए जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप अगर स्टार्ट करोगे एकदम जीरो से तो वो आपको इजीली समझ में आएगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें वैसे ही स्टार्ट करना पड़ता है, राइट, क्योंकि एक बार इन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फ्यूचर में जब आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो वो बहुत इजी जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास है सभी के फंडामेंटल सेम है, क्योंकि फंडामेंटल्स वही होते हैं। बस हर एक लैंग्वेज का मीनिंग यहाँ पर चेंज होता है, उसके कीवर्ड्स चेंज होते हैं, उसका सिंटैक्स चेंज होता है, बस। बाकी जो उसका कोर फंडामेंटल है वो हर लैंग्वेज में आपको कॉमन ही मिलेगा, राइट। सो देखो, अभी अगर हम बात करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट, क्योंकि हमें तो बात करनी है यहाँ पर अपेक्स प्रोग्रामिंग की। हमें तो जो भी कोड लिखना है वो अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर ही लिखना है। सो देखो, अब ये अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, देखिए, तो इसके बारे में हम बताते, देखो। सो अपेक्स इज ए हाई लेवल, सो हाई लेवल strongly typed, so strongly typed object oriented programming language, so object oriented programming language। ठीक है, थोड़ा बेसिक से जाएंगे क्योंकि पहला क्लास है अभी प्रोग्रामिंग का। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, राइट। सो देखो, अपेक्स प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल क्यों, क्योंकि इसमें इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज होते हैं, आप उसको इजीली रीड कर सकते हो, समझ सकते हो इसे, राइट। अब ये स्ट्रांगली टाइप, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, जैसे एक दो सेशन हो जाएंगे तो अब आपको ये स्ट्रांगली टाइप का मीनिंग पता चलेगा जब हम डेटा टाइप्स वगैरह को स्टार्ट करेंगे। देन ये इंपॉर्टेंट यहां पर कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हो कि अपेक्स क्या है, आप उनको बोलोगे कि अपेक्स एक हाई लेवल स्ट्रांगली टाइप्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएंगे इनमें से आएंगे कि हाई लेवल का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली टाइप्ड क्या है,
या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, राइट, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। सो हाई लेवल का मतलब तो हमने समझ लिया कि ये सभी हाई लेवल कैरेक्टर्स होते हैं, इंग्लिश कैरेक्टर्स होते हैं, हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज कह रहे हैं। स्ट्रांगली टाइप्ड आपको एक दो दिन में पता चलेगा। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो, अब देखिए, सो हम जब भी कोई कोड लिखते हैं तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। सो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक मेथडोलॉजी है, राइट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इससे पहले भी एक मेथडोलॉजी थी जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड, बट उसकी कई सारी लिमिटेशंस थी, इसीलिए एक नया प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आया, एक नई मेथडोलॉजी। अब सपोज करो जैसे कि हम एक काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोग हैं सेम काम कर रहे हैं, बट उसको करने के लिए अभी तक कोई बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसका कोई फिक्स्ड ऐसा प्रॉपर उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो मैक्सिमम लोग वहां पर क्या हो जाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएंगे या उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बट उसके लिए फिर वो क्या करेंगे, एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे जिससे सब लोग यूज कर पाए, और वो एक कॉमन स्ट्रक्चर फिर सब लोग फॉलो करें। वैसा ही यहां पर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी आई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जिससे आपका जो डेवलपमेंट था और सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है, राइट, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हमें वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उसको इंप्लीमेंट करते हुए चलना है। अगर हम विदाउट स्ट्रक्चर चले, विदाउट फ्रेमवर्क चले, तो हो सकता है कि आगे जाके हमें वहां पर प्रॉब्लम्स आए। इसीलिए एक नई प्रोग्रामिंग टेक्निक यहां पर आई जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो जो भी लिमिटेशंस थी जैसे डेटा सिक्योरिटी या डेटा हाइडिंग या रीयूजेबिलिटी, वो सारी चीजें इस प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर आएगी। वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कई सारे फीचर्स दिया हुआ है, जिन फीचर्स का यूज करके आप डेटा सिक्योरिटी यूज कर सकते हो, आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक में आती है। सो देखो, अगर हम इसके बारे में बताएं, सो आप क्या बोल सकते हो। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक और मेथोडोलॉजी, is a programming technique or methodology which is taken from, so which is taken from the real world, from the real world, in order to simplify, in order to simplify the development and so maintenance of the application। ठीक है, अब देखो, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो रियल वर्ल्ड से लिया हुआ है, जिससे हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है या हमारे सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस है वो और क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। क्योंकि इससे पहले अगर जब कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नहीं था, तो उसका डेवलपमेंट इजी नहीं था, उसका मेंटेनेंस इजी नहीं था, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे प्रॉपरली। बट एक नई मेथोडोलॉजी आई, एक नया कंसेप्ट आया, जिससे वो जो भी लिमिटेशंस थी वो सॉल्व हो गई। क्योंकि इस प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर कई सारे फीचर्स है, और ये प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। जैसे कोई भी इस रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है, उसको हम एक वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट। अब इसीलिए इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रखा, राइट, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। अब जैसे आगे आगे आप जाएंगे, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका मीनिंग आपको पता चलेगा, तो और भी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, राइट। सो देखो, अब इस प्रोग्रामिंग टेक्निक में कई सारे फीचर्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। सो क्या क्या फीचर्स है देखो, सो क्लास, ऑब्जेक्ट, देन एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म,
राइट। सो पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। देखो, तो इतने सारे फीचर्स है जिनका यूज करके हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो इसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है जब आपसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इन सभी फीचर्स आपको बताने हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये सभी फीचर्स होते हैं। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, या क्यों हम अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, या जावा क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यों हम इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं? क्योंकि देखो, अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर मेनली ये 6 फीचर्स होते हैं, या हम इसको पिलर्स भी कहते हैं, 6 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी फीचर्स को फॉलो करता है, उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो जो लैंग्वेज इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी फीचर्स को फॉलो करती है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर आप सी प्लस प्लस भी सीखते हो तो भी ये सारी चीजें आप वहां पर इंप्लीमेंट करते हो, इन सभी को आपको सीखना होता है। जावा में भी आपको इन्हें सीखना पड़ता है, पाइथन में भी आपको इन्हें सीखना पड़ता है, या अपेक्स हो, सभी में, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, राइट। सो देखिए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। अब अब हमें अपेक्स को इंप्लीमेंट करना है, तो अपेक्स में भी हमें क्लासेस बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, और फिर हमें वहां पर हमारी कोडिंग करना पड़ेगा। अब अगर मैं एक सिंपल सा कोड आपको बना के दिखाऊं एक अपेक्स क्लास का, देखो, सो अपेक्स प्रोग्राम, राइट। अब देखिए, हमें अगर एक बेसिक सा भी क्लास बनाना है तो भी हमें क्लास बनाना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। देखो कैसे। अब मुझे अगर एक क्लास बनानी है तो मैं यहां पर लिखूंगा, सो पब्लिक क्लास, और मैं इसको नाम दे रहा हूं माय फर्स्ट अपेक्स क्लास। देखो, मैंने यहां पर एक ही वर्ड लिया, ये एक ही वर्ड है, ठीक है, ये कंप्लीट एक वर्ड है। यहां से अपना क्लास स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अपना क्लास एंड हुआ, इसे हम कहते हैं क्लास। अब आगे जाके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे होगा, सिर्फ इन दो टॉपिक्स पे, कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, कि हमें कैसे अपेक्स क्लास बनानी है, क्योंकि आप सेम इसे इंप्लीमेंट करो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे क्लास क्रिएट करना है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, एक स्ट्रक्चर आपको पता हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कोड कर रहे हो तो हो सकता है पहले आपको इसके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से रीड करना होगा, लिख के देखोगे बार बार तो ये चीजें आपको आएंगी। अभी के लिए कोई भी वर्ड का मीनिंग मत समझो कि पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, या फिर मैंने क्या लिखा है, बस कुछ नहीं, एज इट इज जो हम अभी यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही आपको अपने ऑर्ग में भी इंप्लीमेंट करना है, ठीक। क्योंकि कल आपको हर एक का मीनिंग अच्छे से क्लियर होने वाला है। सो अभी के लिए हमने एक क्लास बना लिया, एक क्लास है, लेकिन क्लास के अंदर क्या होता है, जो मेन हम चाहते हैं कि हमारा क्लास किस तरीके से वर्क करे, तो क्लास के अंदर मेनली हमारे पास होता है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। मतलब कि हमारी मेथड्स होती है और हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो अब ये मेथड आप कैसे बनाओगे, तो देखो, क्लास के अंदर अगर आप मेथड बनाना चाहते हो तो मैं ऐसे मेथड बना सकता हूं, सो पब्लिक वॉइड, और मैंने नाम दिया माय मेथड। देखो एक ही वर्ड है ये माय मेथड, और ये मेथड का साइन है, मेथड स्टार्ट और मेथड एंड। देखो, अब ये मेरी बन गई यहां पर मेथड, राइट। सो मैंने क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैंने मेथड बनाया। अब इस एक क्लास के अंदर मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हो सकती है, मल्टीपल मेथड्स में यहां पर क्रिएट कर सकता हूं। इन मेथड्स का काम क्या होता है, इन मेथड का काम होता है कि जहां पे हम अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाए, हमारे कोड को हम लिखे, हमारा जो बिजनेस लॉजिक होगा उस बिजनेस लॉजिक को हम इस मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सो देखो, अभी के लिए अगर हमें सिंपल अपने नाम को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है,
वो मुझे करना है सिंपल। तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखो, सिस्टम डॉट डिबग। सो सिस्टम डॉट डिबग, एंड जो भी अब मैं चाहता हूं कि वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो, मैं यहां पे लिखूंगा। सो हेलो डेवलपर्स, राइट। सो मैंने लिखा हेलो डेवलपर्स। सो एज इट इज, जो भी मैंने इस डिबग स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, जो भी मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो क्लास हमने बनाया, मेथड हमने बनाया, मेथड के अंदर हमने कोड लिखा, लेकिन ये अभी क्लास रेडी है। लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हमने जो कोड लिखा उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसको रन कैसे करेंगे? सो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल सिंपल। जिस नाम से आपने ये क्लास बनाया, किस नाम से बनाया है? माई फर्स्ट अपेक्स क्लास। इसी नाम से अब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। सो कैसे बनेगा, देखो। सो माई फर्स्ट अपेक्स क्लास, सो माई फर्स्ट अपेक्स क्लास, देन ऑब्जेक्ट, जो भी आप नाम देना चाहो, सो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट अपेक्स क्लास। सो फर्स्ट अपेक्स क्लास। अब क्यों कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये मत समझो। बस एज इट इज आज के सेशन में आपको इसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। कल आपको इन सभी का मीनिंग पता चलेगा कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज के लिए बस कैसे क्रिएट करना है और ये कैसे वर्क कर रहा है, बस इतना ही आपको समझना है। अब ये मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, और मैं अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं सिंपल यहां पर लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट, मेथड क्या मैंने बनाया था, माई मेथड। सो माई मेथड, एंड देखो, अब जैसे मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, ये ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, और उस मेथड के अंदर मेरे पास जितना भी कोड है वो एज इट इज एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। तो इतना है, मैंने एक आज सिंपल एक अपेक्स प्रोग्राम हमने बनाया, और आप सभी को आज एक अपेक्स प्रोग्राम क्रिएट करना है। सो देखो, अब इसको बनाते कैसे हैं, और के अंदर यही आपका मेन टास्क है आज का। जो बेसिक फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किया वो तो आपको रीड करना ही है, कि अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ट्रांसलेटर क्या होता है, सिंपल। अब आपको आज पहली अपनी अपेक्स क्लास बनानी है, क्योंकि आज के बाद जितना भी हमारा डेवलपमेंट का पार्ट अभी चलेगा, डेली हमें कोड करना है। एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमने कोड ना किया हो, क्योंकि जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, हमारी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है, और हमें डेली कोडिंग करना है, ठीक है। सो देखो, यहां पर आना है आपको सबसे पहले गियर आइकन। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर कंसोल। सो क्लिक करेंगे डेवलपर कंसोल। अब देखिए, जैसे ही हम डेवलपर कंसोल को ओपन करते हैं, ये कंसोल हमारे सामने ओपन हो जाता है। अभी ये फर्स्ट टाइम है तो ये खाली खाली दिखेगा हमें। हमें इसी के अंदर कोडिंग करनी होती है। जितना भी हम आगे जाके कोडिंग करेंगे, वो सारी चीजें हमें यहीं पे इंप्लीमेंट करनी है। सो देखो, सबसे पहले हमें एक अपेक्स क्लास बनानी है। फाइल पर आपको आना है, फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास, ठीक है। अब यहां पर आप इसका नाम दोगे। सो हमने नाम दिया था माय फर्स्ट अपेक्स क्लास। आप चाहो तो अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन विदाउट स्पेस आपको नाम देना है, ठीक है। कोई भी स्पेस आप यहां पर नहीं ऐड करोगे। सो माय फर्स्ट अपेक्स क्लास, मेरी क्लास रेडी हो गई। मुझे इस क्लास के अंदर एक मेथड चाहिए ताकि मैं वहां पर अपना कोड लिख पाऊं। सो पब्लिक void एंड माई मेथड। सो मैंने मेथड को नाम दिया है माई मेथड, राइट। एंड देन अब अब मुझे अपने नाम को या किसी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है, किसी मैसेज को। तो किसी भी मैसेज को अगर मैं आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर सिस्टम डॉट डिबग का यूज करना है। तो मैं सिंपली यूज करूंगा सिस्टम डॉट डिबग। सो सिस्टम डॉट डिबग, एंड देन अब यहां पर ऐड करो सिंगल कोट के अंदर जो भी मैसेज आपको चाहिए था। सो मुझे चाहिए था हेलो डेवलपर्स,
राइट, आ गया। और मैं इसको करता हूं क्लोज। अब मेरी क्लास रेडी है, करेक्ट। तो कंट्रोल एस से आपको इस क्लास को सेव करना है। ठीक है, अब जब तक आपकी क्लास अगर सपोज करो सेव नहीं रहती, देखो मैंने कुछ चेंजेस किए, तो चेंजेस हो रहा है तो यहां पर एक स्टार मार्क दिखेगा। तो ये स्टार मार्क दिख रहा है, मतलब जो रिसेंट चेंजेस है वो आपके सेव नहीं हुए हैं। तो कंट्रोल एस जब करोगे तो ये सेव हो जाएगा, देखो सेविंग। और जब ये सेव रहता है आपके रिसेंट चेंजेस, तो ऐसा स्टार मार्क आपको नहीं दिखेगा। तो कोड को सेव करना जरूरी है। अब मैंने कोड तो लिख लिया, मेरा कोड रेडी है। मैं चाहता हूं कि अब मेरा मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सो डीबग, ओपन एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो, एंड यहां पे अब आपको अपने कोड को ऐड करना है। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सो सेम क्लास नेम, सो क्लास नेम ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं ऑबीजे इज इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास नेम। तो ये होता है ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स। एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट, और मेथड मैंने बनाया माय मेथड, राइट। सो देखो माय मेथड, एंड अब देखो मेरी क्लास रेडी है, मेरा उस क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं, इस कोड को कॉल कर सकता हूं। अब कॉल करना कैसे है, देखो यहां पर आपको ऐसे तीन बटन है, वैसे दो बटन है और एक चेकबॉक्स है। तो ओपन लॉग, क्योंकि जो हमारा आउटपुट होता है वो इस लॉग के अंदर जनरेट होता है, ठीक है। तो हमें लॉग तो ओपन करना ही है, इसीलिए मैं यहीं पर चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूं, ताकि जैसी कोड रन होगा बाय डिफॉल्ट हमारा ये लॉग ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो बटन्स है, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। देखो अभी मैंने जैसे इस कोड को सिलेक्ट किया है, मतलब मैंने ये हाईलाइटेड हो चुका है कोड, और मैं अगर करूंगा एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, तो मैंने जितने पार्ट को सिलेक्ट किया है उतना ही कोड को कॉल जाएगा, क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत सारे कोड हो सकते हैं आगे जाके इसमें बहुत सारे कोड हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैंने बिना हाईलाइट किए मैं डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूं, तो मेरा जितना भी कोड होगा इस अनोनिमस विंडो के अंदर वो सभी को कॉल करेगा, उतना सभी कोड एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए हमेशा जितना पार्ट को आपको कॉल करना है उसको ही सिलेक्ट करो, और देन एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। अभी के लिए सिर्फ एक ही कोड को कॉल कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट भी करोगे तो भी चलेगा। सो देखो, अब ओपन लॉग हमने ऑलरेडी क्लिक करके रखा था, तो जैसे ही ओपन लॉग पे क्लिक किया हमारा कोड ओपन हुआ, मतलब लॉग ओपन हुआ। अब हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो लॉग स्टेटमेंट है, डीबग लॉग। तो सिंपली यहां पर आना, और ये जो चेकबॉक्स दिख रहा है हमें डीबग ऑनली, इस पे क्लिक करो। तो जितने आपके डीबग स्टेटमेंट होंगे वो आपको शो होने लगेंगे। और देखो हमें यहां पर दिख रहा है हेलो डेवलपर्स, यस आ गया हमारा मैसेज। सो बताइए क्या आप ये आज का कोड कर पाएंगे गाइज? यस, फर्स्ट अपेक्स क्लास आज आप क्रिएट कर सकते हो, कोड को कॉल करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, बताइए। सिंपल है ये चीज। यस, केतन इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इजी है। सो देखो आज का टास्क आपका यही है, जो बेसिक चीजें हमने डिस्कस किया, थेरोटिकल पार्ट उसको भी रीड करना अच्छे से, एंड अपेक्स कोड का आपको पहला अपेक्स कोड आपको बनाना है। अब कल हम ये समझेंगे कि ये जो क्लास हमने बनाया इसका मीनिंग क्या है, सिंटैक्स क्या है, कैसे वर्क करता है, और ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जो हमारा मेन काम होगा, जो हमारा मेन इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, वो इस अपेक्स क्लास से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो अपेक्स क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन मेथड कैसे बनाते हैं, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, काफी सारी चीजें हमें इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिक से देन एडवांस लेवल तक जाएंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होंगे, कलेक्शन पार्ट होगा, बहुत सारी चीजें हैं। बस प्रैक्टिस आपको डेली करना है गाइस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और कल मिलेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, और ग्रुप पे शेयर करिए प्लीज, ताकि जो ऑब्सेंट है उनको भी ये स्क्रीनशॉट पता चलेगा।
ले लिया गाइस स्क्रीनशॉट? प्लीज उसे ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, केतन, आयुषी, कोई भी एक जन इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करे, ताकि जो अब्सेंट है उनको भी ये टास्क पता चल जाएगा। ठीक है। सो इतना इम्प्लीमेंट करेगा इस आज के लिए, और कल से देखो बहुत सेशन जरूरी होने वाले हैं। जैसे आज अभी 2 स्टूडेंट अब्सेंट है, बट प्लीज अभी अब्सेंट मत रहना आगे के सेशन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो कल मिलते गाइस, और कल हम स्टार्ट करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन 8:30। और प्रीवियस सभी रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो चुके हैं, प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सभी सेशंस अपलोड कर दिए हैं। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।